नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। जनपद बागपत की छपरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि छपरौली पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जनपद बागपत की छपरौली थाना पुलिस ने हथियारों के सौदागर को गिरफ्तार किया है। छपरौली के जंगल में छापेमारी करते हुए पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया, जहां तस्कर के कब्जे से पुलिस ने दर्जनों बने और अधबने तमंचे बरामद किए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी का चाचा भी हथियार फैक्ट्री चलाता था। उसी से आरोपी ने हथियार बनाना सीखे और अब वह भी क्षेत्र में हथियारों की तस्करी कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे हथियार बनाने और तस्करी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जुटाई। पकड़े गए आरोपी का नाम जुबेर बताया जा रहा है, जो छपरौली के ही टांडा गांव का रहने वाला है। आरोपी जंगल में हथियार और तमंचा फैक्ट्री चला रहा था, जहां मशीनों से देसी तमंचे बंदूक बनाकर उन्हें क्षेत्र के लोगों को बेच देता था, जिसे छपरौली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, थाना छपरौली में कल एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके बारे में पहले से जानकारी भी थी। छापा मार के उसकी निशानदेही पे लगभग 1 दर्जन तमंचे और बाकी बने बरामद किए गए और पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि इसके चाचा पहले शस्त्र बनाने का, अवैध शस्त्र बनाने का काम करते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और ये आदमी भी उनसे सीख करके वहाँ पे शस्त्र बनाता था और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। इससे पूछताछ की गई है और बाकी पूछताछ के आधार पे रिकवरी और अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में वेरिफिकेशन किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद बागपत में जिला प्रशासन और होमगार्ड्स द्वारा संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी बागपत द्वारा हरी झंडे दिखाकर रवाना किया गया। बागपत में जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार व पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में बागपत होमगार्ड मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को गेटवे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से हरी झंडी दिखाकर बागपत शहर के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक जिला कमांडेंट होमगार्ड नीता भारतीय ने शहर तक मतदाता जागरूकता रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बागपत का कोई भी मतदाता 11 अप्रैल को ना भूले। 11 अप्रैल मतदान के लिए अवश्य याद रखें। सबसे पहले 11 अप्रैल को अपना लोकतंत्र के लिए दिए गए अधिकार का उपयोग करें। सबसे पहले वोट दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता जागरूकता रैली व फ्लैग मार्च निरंतर निकाले जा रहे हैं, जिससे कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए जनपद बागपत में 11 अप्रैल को मतदान के लिए सभी मतदाता बिना किसी प्रलोभन में आए स्वतंत्र निर्भीक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे कि जनपद बागपत का मतदान प्रतिशत वृद्धि कर सके और जनपद को प्रदेश के अंदर मतदान प्रतिशत में नया स्थान प्राप्त हो सके। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा रामराज स्थित मॉडर्न इंटर कॉलेज के मैदान में रैली को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन और कांग्रेस पर तीखे वार किए। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने बिजनौर के प्रत्याशी भारतेंद्र के लिए वोटों की अपील की। वहीं उन्होंने सरकार के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। रैली का संचालन सतवीर त्यागी ने किया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, वीरेंद्र गुज्जर, मंत्री अरविंद गुज्जर, नजर सिंह जिला पंचायत, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, रविंद्र भड़ाना जिला अध्यक्ष मेरठ, राजीव सिसोदिया जिला अध्यक्ष बिजनौर, विजेंद्र अग्रवाल लोकसभा प्रभारी, दिनेश खटीक, प्रमोद ओटवाल, कमलेश सैनी, अशोक कटारिया आदि लोग मौजूद रहे। विधानसभा के विधायक दिनेश खटीक जी एक हल भेंट करेंगे मुख्य अतिथि को। इसी के साथ श्री नजर सिंह जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, बिजनौर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आप सब
कुंवर भक्तेंद्र सिंह जी के समर्थन में और प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हरियाणा के फरीदाबाद में बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज सिंह ने बसपा और लोसपा गठबंधन पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार को सपा लोसपा गठबंधन के प्रत्याशी मनधीर सिंह मान के कार्यालय मुंजेड़ी स्थित रतन वाटिका में बसपा लोसपा कार्यकर्ता सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने के लिए मेघराज सिंह पहुंचे। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर रमेश, लोसपा के जिला अध्यक्ष खेमचंद सैनी भी उपस्थित रहे, जहाँ उन्होंने कहा कि हरियाणा में बसपा सुप्रीमो 5 रैलियां करेंगी, जिसके बाद पूरा माहौल गठबंधन के पक्ष में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित करके यह साबित कर दिया है कि यह चुनावी रण के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में बसपा ने 14% मत हासिल किए थे, जो कि हरियाणा में बसपा की उपलब्धि है। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भोपा रोड स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गयी। जैसा की आप सब विदित हैं कि 11 अप्रैल को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसको संपन्न कराने में जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं और जो पोलिंग पार्टी होती है उनका विशेष योगदान रहता है। तो आज उनका एक चरण का प्रशिक्षण हो चुका है और आज दूसरे चरण का प्रशिक्षण उनको आज दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में उनको जो प्रक्रियात्मक और तकनीकी दोनों पक्षों की जानकारी दी जा रही है और इस बार एक विशेष हम लोगों ने व्यवस्था ये की है कि इस प्रशिक्षण के अलावा भी एक रेगुलर प्रशिक्षण हमारा चला है तहसील सदर में कि किसी भी कार्मिक को अगर कोई परेशानी हो, ईवीएम हैंडलिंग में कोई दिक्कत हो या जो ईवीएम की हैंडलिंग करना चाहता हो वो वहां आकर के प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ये स्पष्ट कर दिया गया है। इतना सघन प्रशिक्षण देने का उद्देश्य ये है कि अज्ञानता की वजह से और प्रशिक्षण के अभाव में अगर कहीं किसी मतदान केंद्र पर रिपोल की स्थिति आती है तो सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी उसकी पूरी टीम जिम्मेदार होगी। देहरादून के सेलिकुई में लिटिल एंजल स्कूल का वार्षिकोत्सव खूब धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देहरादून के सेलाकोई के निगम रोड स्थित लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। मुख्य अतिथियों ने बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लिटिल एंजल स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें अभिभावकों एवं बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल को इस अवसर पर पूरी तरह सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान भगत सिंह राठौर, अनिल कुमार नोटियाल एवं स्कूल की प्रधानाचार्य रितिका रॉय ने दीप प्रज्वलित कर की, जहां बच्चों ने कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना पर नृत्य कर किया। वहीं रंगारंग प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने खूब वाहवाही बटोरी तथा दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रितिका रॉय ने कहा कि उनका स्कूल हमेशा से ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए वह काम करते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बच्चों को स्कूल की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये प्रोग्राम हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम हो रहा है, हमारा एनुअल क्लास ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है। हमारे विद्यालय का पहला प्रोग्राम है। तो बच्चे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं तो क्लास 1 में जाएंगे, उसमें प्रोग्राम। तो इसमें बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। कितनी क्लास के बच्चे हैं इसमें? सर ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। उनके जीवन के बच्चों को हम लोग मतलब कि अच्छे उनको संस्कार दे, अच्छी शिक्षा दे, ताकि आगे तक भारत के अच्छे नागरिक बने। इसलिए वो हमारा ज़्यादा नाम है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने सपा बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय बैठक की, जहां चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में सपा व बसपा नेताओं के साथ एक गोपनीय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता तहसीन सिद्दीकी ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो क्षेत्र में जाकर लोगों से मतदान करने की अपील करें। जनपद जालौन की कोच कोतवाली पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था की अपील की। जनपद जालौन की कोच कोतवाली में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम कोच गुलाब सिंह ने की। इस दौरान सीओ श्रीराम, प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी के साथ अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उपस्थित गणमान्य नागरिकों के बीच त्योहार और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कोच में राम जवारे कार्यक्रम को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम और सीओ ने जरूरी जानकारियां दी, तो सीओ कोच ने शांतिपूर्ण तरीके से नौ दुर्गा का त्योहार मनाने की अपील की। जनपद जालौन की कुठौंद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को चोरी की 3 मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस, 225 ग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार कर लिया। जालौन की उरई में कुठौंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नाहल वम्बी के पास से एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलें व एक देशी तमंचा, 315 बोर में कारतूस बरामद किया। वहीं उसके पास से 225 नशीला पाउडर, अल्पाजोलाम सहित एक अवैध असला भी बरामद किया गया है। जालौन पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने पुलिस ऑफिस में खुलासा करते हुए जानकारी दी कि पीयूष प्रताप उर्फ रोहित पुत्र रविंद्र निवासी गाँव मालपुर, थाना कोतवाली, कुठौंद, जनपद जालौन और शिवम पुत्र परशुराम सोनी निवासी पाल मोहल्ला, जनपद जालौन है। ये दोनों शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें शिवम सोनी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने खुलासे के दौरान पीयूष प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुठौंद के अंतर्गत कल रात्रि में चेकिंग के दरमियान शातिर अपराधी आवलिक लुटेरा पीयूष प्रताप सिंह और रोहित सिंह रंगे हाथ मोटरसाइकिल की चोरी की थी गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ पर उसके द्वारा 3 और मोटरसाइकिल जो खेतों में चुराई गई थी दिया गया। उसके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ। साथ ही उसकी डिग्गी में नशीले पदार्थ भी चेक करने पर पाया गया। यह शातिर अपराधी है, उसका औरैया और जालौन क्षेत्र में बड़ा अपराध भी है। सर, ये अकेले घटना को अंजाम देता था या नहीं, इसके साथ जो है इसका एक और साथी था जो रात्रि के समय पुलिस की पकड़ से भाग गया। जनपद जालौन के औरैया की ओर से आ रही कालाबाजारी के राशन से भरी पिकअप गाड़ी को करनी सेना द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जनपद जालौन के नगर में कालाबाजारी के लिए पिकअप गाड़ी औरैया की ओर से कालाबाजारी का सामान लेकर आ रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और उनके साथियों ने पुलिस को सूचना दी और पिकअप गाड़ी का पीछा करते हुए उसे चुंगी नंबर 4 के आगे जाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पिकअप गाड़ी में लगभग 10 कुंटल चावल बोरियों में भर कर ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि पकड़ी गई पिकअप गाड़ी का इस्तेमाल पहले भी कालाबाजारी के लिए किया जा रहा था और पुलिस ने पहले भी इस गाड़ी से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे राशन को कब्जे में लेकर कार्रवाई की थी। मित्र है, उसने मुझे सूचना दी कि गरीबों को जो राशन जाता है सरकार द्वारा, वो ये 2 नंबर का काम होता है, बिकता हुआ है, गरीब तक पहुंच नहीं पाता। तो मुझे सूचना मिलने पर मैंने गाड़ी का पीछा किया। इंस्पेक्टर साहब महोदय पीछे ही थे हमारे और हमने तुरंत सूचना कोतवाली को दी और गाड़ी पकड़ी। लगभग कितना राशन का चावल होगा इसमें? इसमें कम से कम होगा 10 कुंटल के ऊपर होगा। ये 2 नंबर का ब्लैक होता है और जो गरीबों तक ना पहुंचकर ये ब्लैक होकर बिकता है मार्केट में। तो ये करनी सेना पूरा सहयोग कर रही है, तो जो गरीबों का राशन है उनको पहुंचे। और ऐसे ये 2 नंबर काम चल रहा है, इसको हम रोकने का प्रयास करते हैं। हमेशा गरीबों के हित के लिए, हर समाज के हित के लिए हम लोग काम करते हैं।
जनपद जालौन में सड़क निर्माण न होने से गुस्साए गांव अटा के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। जहां एक तरफ सरकारी अमला मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान चला रहा है और अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण अंचलों के बाशिंदे मतदान के बहिष्कार पर आमदा हैं। रोड नहीं वोट नहीं जैसे बैनर को लेकर खड़े अटा गाँव के मतदाताओं ने एक सुर में ऐलान किया कि जब तक उनकी उखड़ी पड़ी सड़कें नहीं बनाई जाएंगी तब तक वह मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने नेताओं के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सड़क नहीं बनी तो किसी भी राजनेता की एंट्री क्षेत्र में नहीं होने दी जाएगी। गौरतलब है कि विकास खंड कोंच के गांव अटा के लिए भदेरवा गांव से सड़क जाती है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी इस रोड का निर्माण लगभग 8 वर्ष पूर्व किया गया था, लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण कालांतर में यह सड़क उखड़कर बर्बाद हो गई, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। सड़क न होने के कारण बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है और किसी इमरजेंसी में ग्रामीणों को अनचाही परेशानियों से जूझना पड़ता है। ग्राम प्रधान अटा गंधर्व सिंह पटेल ने बताते हुए कहा कि उन्होंने सांसद और विधायक से कई बार गुहार लगाई, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। इस स्थिति में ग्रामीणों के पास मतदान के बहिष्कार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अपनी समस्या को लेकर गांव के बच्चों, बूढ़ों और जवानों से लेकर महिलाएं तक गुस्से में हैं। उन्होंने गांव के बाहर पेड़ के नीचे धरना भी शुरू कर दिया है। पेड़ पर सांसद और विधायक को इंगित का एक बैनर भी टंगा है, जिस पर लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीण हाथों में काले झंडे भी लहरा रहे हैं। 8-9 साल हो गई हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। विधायक जी ने गए, सांसद जी ने गए, उन्होंने कहा कि रोड गिर जाएगा, अभी तक गिर ही रहा है, अभी तक रोड गिरा नहीं। और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कोच तो आए दिन गाड़ी खराब हो रही है, बच्चे टाइम पे आ नहीं रहे, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, बड़ी समस्याएं हैं रोड के पीछे। इसलिए हम लोग गाँववासी सब लोग जो कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं गिरेगा तब तक वोट नहीं मिलेगा। रोड है जो सड़क है आपके यहाँ जो जर्जर पड़ी, कितनी और यहाँ पे जनसंख्या और कितने गाँव की रास्ताएं और जाती है? जैसे यहाँ से 6-7 गांव ऐसे हैं जो यहीं से गुजरते हैं। कितनी वोटिंग होगी लगभग आपके गांव की, जो मतलब वोट आप लोग नहीं डालेंगे? 1200 वोट लगभग वोटिंग हमारे यहाँ गांव की है। तो रामपुर सरिता जो लगता है वो अलग है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सांसद चुनाव भी आ गए हैं और सभी तो हम तो अपनी यही मांग करेंगे कि हमारे यहाँ रोड अगर बनता है तो हम लोग वोट डालेंगे और नहीं तो वरना हम कोई वोट नहीं डालेंगे पूरे गाँव में। ये एक ही कारण है, कारण तो अनेक हैं, परंतु प्रमुख मेन कारण हमारे गाँव का जो मेन कारण है वो सड़क है। क्योंकि यहाँ से आने वाली 4 गांव है हमारे, झीलरा पड़ता है, गोरा पड़ता है, भदेवरा पड़ता है, टोपर पड़ता है, रानीपुरा पड़ता है। सारे गांव की निवासीकरण यही सड़क से होती है और इसी सड़क से आना जाना रहता है। यही सड़क हमारी मेन खराब है, तो बहुत भारी समस्या हम सभी ग्रामवासियों को कहा है, सांसद जी से कहा है, विधायक जी से कहा है, यहाँ के पार्षद नगर निगम जी से कहा है, सबसे कहा है, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। वोट ले लेते हैं, इसके बाद ध्यान भूल जाते हैं। आपके आश्वासन को अब नहीं मानते तो हम सभी ग्रामवासियों की यही एक इच्छा है और पहला संकल्प यही है कि वोट नहीं देंगे जब तक रोड नहीं होगा, वोट नहीं देंगे। ये 5 साल हो गए सांसद जी को, पूरी सांसद ही निकल गई उनकी। एक दिन भी हमारे यहाँ पे कोई प्रतिदिन ना विधायक जी आए आज तक, ना सांसद जी आए। उनसे कई बार शिकायत भी की कि हमारे यहाँ साहब रोड खराब हो गई है, रोड डलवा दिया जाए, तो आश्वासन दे देते हैं डलवा देंगे। अब बताइए 5 साल निकल गए पूरे सांसद जी का इंतजार करते करते, सांसद जी आज तक नहीं आए। अभी तक कोई ना विधायक, तो अब हम किससे उम्मीद करें कि हमारा रोड गिर जाएगा? आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जब हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा है आप, तो हम क्या बेसिस पे आपको वोट दे दें? कौन है आपके आपका सांसद? जी अभी भानु प्रताप वर्मा है, उन्हीं को फिर टिकट हुआ है। उच्च अधिकारी भी कभी मौका मुआयने के लिए नहीं, कोई नहीं आया। पूरी अरे हमारे यहाँ करीब 18 साल हो गई, एक बार रिपेयर हुई थी, वो भी सिंगल गिट्टी डाल गया तो 6 महीने नहीं चली वो गिट्टी, वो 6 महीने में वो उखड़ गई। कितने वोटर हैं आपके? हमारे गांव में करीब 1200 वोट गिरते हैं। तो आपको अगर ये रोड नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा तो हम किसको वोट देते हैं भाई? हम आपका अपना प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी सुने। जब वो हमारी सुन ही नहीं रहा तो हम उसको वोट क्यों दें? या जो मतदान करने जाएंगे, जब तक कोई व्यक्ति हमें आश्वासन नहीं देगा हम तब तक वोट नहीं डालेंगे पूरे गाँव वाले।
जनपद शामली की कांधला नगर पालिका परिषद द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। जनपद शामली के कांधला नगर पालिका परिषद प्रशासन ने नगर के मुख्य मार्गों के 5 स्थानों पर दर्जन भर सीसी कैमरे लगवाने का कार्य शुरू कर दिया है। पालिका प्रशासन के द्वारा 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 16 सीसीटीवी कैमरे 5 स्थानों पर लगवाए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए जनपद शामली के कांधला नगर के मुख्य मार्गों व बाजारों में कई बार अप्रिय घटनाएं होने से व्यापारी वर्ग व आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा 2 बार एक व्यापारी के बेटे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास भी किया था। जिसके बाद व्यापारी वर्ग के द्वारा जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने घटना स्थल के निकट लगे एक सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से घटना का खुलासा कर दिया था। व्यापारी वर्ग ने एमएलसी वीरेंद्र चौधरी से मार्गों पर सीसीटीवी लगवाए जाने की मांग की थी, जिसे एमएलसी ने पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर के मुख्य व व्यस्तम मार्गों पर 16 सीसी कैमरे लगाए जाने का बजट पारित किया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखी जा सके। पिछले कई दिनों से नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में नगर के 5 स्थानों में 16 सीसी कैमरे लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पालिका प्रशासन ने दिल्ली बस स्टैंड, कैराना बस स्टैंड, बाईपास मार्ग, मिर्दगान मस्जिद, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित 5 स्थानों पर 14 सीसी कैमरे लगाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं सर। अच्छा, यह आगे आने वाला टाइम में चुनाव होगा तो उसमें क्योंकि सभी पर नजर रखी जाएगी, कोई गलत काम वगैरह ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, बाकी सुविधा है इन चीज़ों से काफ़ी बढ़िया। कितने चौराहे पे लगाएंगे ये जो जितने भी चौक हैं यहाँ पे? हाँ, कांधला में जितने भी चौक है, तिराहे है, चौक है, और जगह लग जाएगी। कितने कैमरे लगाने की आपको मिली है? तो फिलहाल तो 16 कैमरे की लगी हुई है, बाकी और ऑर्डर पास होने के बाद। जनपद मेरठ में पति से प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक महिला ने अपनी भाभी के मुंह पर कालिख पोत कर बाल काट दिए और मामला घर से बाहर तक आ गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। जनपद मेरठ में पति से प्रेम प्रसंग के शक में एक महिला अपनी भाभी पर टूट पड़ी। महिला ने पहले उसके मुंह पर कालिख पोती और फिर बाल भी काट दिए। मामला घर से बाहर निकला तो दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला मेडिकल थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है, जहां एक होटल मालिक की बहन की शादी दिल्ली में हुई थी। बुधवार को महिला मायके पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि उसके पति का चक्कर उसकी भाभी से चल रहा था। उसने कई बार इसका विरोध भी किया, लेकिन भाभी नहीं मान रही थी, जिसको लेकर ननंद ने भाभी के मुंह पर कालिख पोती तो विवाद इतना बढ़ गया कि ननंद ने कैंची से भाभी के बाल तक काट डाले। इस दौरान उनमें मारपीट भी हो गई। मामला घर की दहलीज से सड़क पर आ पहुंचा। मेडिकल थाना के एसओ कैलाश चंद मौके पर पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिया। उनका कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने इस वीडियो को भी बना लिया, जहां झगड़ा होता देखकर लोगों ने दोनों महिलाओं को अलग अलग करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। बाद में मोहल्ले के कुछ लोगों ने किसी तरह उन दोनों में बीच बचाव कराया। वहीं घटना से मानवीय संवेदनाएं भी तार-तार हो गई। भैया, मेरा नंदोई ने मुझे हादसे में लेके कहते मेरा आदमी बहुत बीमार रहता है, मंजीत बहुत उल्टी सीधी बातें करके उनने मेरा मोबाइल हैंग करके मेरी रिकॉर्डिंग सब कर लिया अपने साथ। कह रहा तुझे गोली मार दूंगा, कट्टा ले रखा मैंने, तुझे भी मारूंगा और उसमें भी मारूंगा। तो मेरी नंदू को पता चला, वो 3 दिन पहले भी आई थी, 29 तारीख में बहुत मार के गई मुझे। आज आई मुझे गंजा कर दिया। मेरे मुंह में खूब बजाया, मेरे मुंह पे पेंट फेर दिया जो गेट पे होता है, मेरे खूब मार पिटाई करी। इसमें ननद भौजाई के बीच में एक विषय को लेकर विवाद की बात संज्ञान में आई है, जिसमें इस तरह की गलत और अवैधानिक हरकत की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत कार्रवाई इसमें की जा रही है और जो महिला ने कृत्य किया था उसको हिरासत में ले लिया गया। इसमें जो भी आरोपित रहेंगे, जिसका भी एंगल निकल के आएगा, जो तहरीर में है या नहीं है, लेकिन अगर जिसका भी सही होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन कहीं न कहीं जनता उनका विरोध करती ही रहती है। उसी कड़ी में आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण धवन और बाबा राम केवल व सत्य प्रकाश ने कृष्णपाल गुर्जर पर अवैध संपत्ति और अवैध निर्माण सहित भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। फरीदाबाद के गोल्फ क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के बुढ़िया नाले पर बनाया गया भवन और कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय के समीप बनाई गई बिल्डिंग और इसके अलावा सेक्टर 37 में बनाई गई बिल्डिंग पर उनको पूरा यकीन है कि यह सब उन्हीं की है।
क्योंकि उन्होंने RTI लगाई थी, लेकिन उनको आज तक अधिकारियों ने संपत्तियों के मालिकों के नाम तक नहीं बताए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कृष्णपाल गुर्जर और क्या करेंगे। और सेक्टर 37 में एक औद्योगिक प्लाट के ऊपर जो निर्माण हुआ था उसका शिकायतकर्ता मैं रहा। मेरी शिकायत के ऊपर उस पर कार्रवाई भी हुई थी और तोड़फोड़ भी हुई थी। उसका शायद पेपर में आपने पहले भी छापा था। लेकिन ये पूरा भवन निर्माण आज दोबारा से हो गया, तोड़फोड़ होने के बाद भी। उसके बाद भी मैंने शिकायत दी। उसका कल भी लेटर मेरे पास आया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। आपके सांसद के घर के आसपास एक अवैध निर्माण का भवन का निर्माण हो जाता है और हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा मामला था सेक्टर 28 के में इनके घर के सामने जो मॉल बना। जब से मॉल बन रहा है तब से मैं उसका शिकायत करता हूँ, शिकायत दे रहा हूँ। RTI से पूछ रहा हूँ कि सब रक्षा दे दो, मालिकाना इसका हक किसका है वो बता दो। पिछले 2 साल से वो नहीं बताया गया। यानी जितनी भी शिकायतें मैंने की हैं आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पे है ये संपत्ति और किसकी लगती है आपको, है किसकी? सर मेरा एक तो सेक्टर 28 का मामला मैं देख रहा हूँ, जो सेक्टर 28 में किशन पाल जी के ऑफिस के सामने वाला जो मॉल है। दूसरा मैं सेक्टर 37 वाला देख रहा हूँ, जो एक बार ध्वस्त किया गया लेकिन दोबारा से बन गया कॉम्प्लेक्स। तीसरा इनका मथुरा रोड पे है, एक बुढ़िया नाले के ऊपर है जो रॉयल के नाम से उसमें बना है। और भी कई मामले हैं जो मुख्य रूप से ये 4-5 मामले। ये सभी आपको किसके लगते हैं? सर मुझे तो लगता है कि इसमें मंत्री जी के हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहा कोई। नहीं, जवाब कोई नहीं। आपने RTI लगाई? बिल्कुल लगाई हुई है। आज भी मेरी तारीख है, 15/4 की भी मेरी तारीख लगी थी। क्या कहते हैं RTI के जवाब में? सर जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई जवाब हमारे पास है नहीं। छिपाते हैं। वो कहते हैं कि आप स्टेट के पास जाइए, वो कहते हैं नगर निगम के पास जाइए, नगर निगम वाले कहते हैं हुड्डा के पास जाइए। तो सही जानकारी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। आपको पूरा वो डाउट है कि नहीं किए हैं? बिल्कुल डाउट है। फिर छिपाई क्यों जा रही है? अनऑफिशियली हमसे अधिकारियों ने बताया भी है, अनऑफिशियली बताया है कि ये मामला नेताजी का है, इसलिए जानकारी को छुपाया जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर हम ये चाहते हैं कि हमें इनके जवाब दिए जाए, या ये श्वेत पत्र जारी करें, ये कहें अपनी तरफ से कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बयान दे दें, चुनाव का मामला है तो हम भी इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। जनपद बागपत के छपरौली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तिलवाड़ा हाईवा मार्ग पर आ रहे एक बाइक सवार 3 युवकों को रुकने का इशारा किया, जहां एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को दबोच लिया, जिसमें सोनू पुत्र सतपाल जिसके पास से 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। दूसरा गोविंद पुत्र सतपाल जिसके पास से एक छुरी व मोबाइल पकड़ा गया है और तीसरा जोनी पुत्र बाबूराम जिसके पास से एक छुरी बरामद हुई है। थाना प्रभारी बच्चन सिंह सिरोही ने बताया कि मोनू, गोविंद, जोनी तीनों ही लुम्ब गांव के निवासी हैं। इन्होंने ये मोटरसाइकिल व मोबाइल 13 फरवरी को लूटे थे। पुलिस ने तीनों को चालान कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। थाना छपरौली में एक लुटेरा गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम मोनू है और उसके साथ 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम वहाँ 3-4 थाना क्षेत्रों में शाम के समय में जब लोग बाजार वगैरह से या कहीं सुनसान जगह पे इनको मिल जाते थे, उनसे तमंचे के बल पे बाइक लूट लेते थे। पहले भी ये व्यक्ति 3-4 बार जेल जा चुका है, इसका आपराधिक पृष्ठभूमि भी है और अभी हाल में एक बाइक लूटी गई थी, वो बाइक इससे बरामद हुई है और इसके साथ 3 लोग और इसके साथ जो घटना कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद शामली के कांदला में देर शाम पूर्वी यमुना नहर में एक युवक का अज्ञात शव की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाहर निकाला तो युवक शराब की हालत में धुत मिला। युवक को जिंदा हालत में देखकर पुलिस की सांस में सांस आई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए सरकारी CHC भर्ती करा दिया। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, जनपद शामली के कांदला रेलवे रोड स्थित यमुना नहर में स्थानीय पुलिस व डायल 100 पुलिस को नागरिकों द्वारा सूचना दी गयी की पूर्वी यमुना नहर में एक युवक का शव बह रहा है। शव की सूचना से मौके पर सैकड़ों
सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अज्ञात युवक की शव की सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौके पर जमा भीड़ की मदद से युवक को बाहर निकाला तो युवक जिंदा हालत में मिला। युवक को जिंदा देख पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस के मुताबिक युवक ने ज्यादा शराब का सेवन कर लिया था, जिसमें नशे की हालत में युवक पूर्वी यमुना नहर में गिर गया था। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर युवक की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है और युवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नशेड़ी है ये और भिखारी टाइप का है। अच्छा, इसे निकाल करके अस्पताल ले जाना है और इलाज करा देंगे। ठीक है वैसे वो आप ठीक है। जनपद सहारनपुर से लेकर प्रदेश में फैल रही अफवाहों पर लगा पूर्णतः विराम। सपा में कद्दावर नेता चौधरी रुद्रसेन एवं विधानसभा प्रभारी द्वारा बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को उन्होंने अपने झाड़वन स्थित फॉर्म पर हजारों समर्थकों के बीच सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बीजेपी की सोची समझी साजिश है। कैराना लोकसभा सीट हारता देख ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने कहा कि अखिलेश यादव अगर उनका खून भी मांगे तो वह उन्हें देने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाना तो दूर, उसके बारे में यह सोच भी नहीं सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और उन्हीं में हमारी आस्था है और उनसे हमारा लगाव है। ये सारे सब कार्यकर्ताओं को यही कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो जिताने का काम करें और ये चुनाव जो है पार्टी का चुनाव है और हमारी बहन का चुनाव है। इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई कोई भी कार्यकर्ता जो कोई भी नेता जो है समाजवादी का वो नहीं बरतने का फैलाने का काम तो भाजपा के लोग ही करे और कौन करे। अब वो बौखलार है ना, गठबंधन इतना मजबूत है और गठबंधन के प्रत्याशी जो जगह जगह जीत रहे तो उनकी बौखलाहट इतनी ज्यादा उन्हें और कोई दिखता नहीं। अफवाह तो अफवाही हो, विराम तो जब लगाओ जब कोई बात हो, जब कोई बात ही नहीं है तो विराम कहाँ का लगेगा। जनपद मेरठ में एक बार फिर विभागों की लापरवाही सामने आई है। जहां मोदी सरकार एक तरफ महिला की सुरक्षा को लेकर घर घर शौचालय बनवा रही है, वहीं मेरठ की जेल के बाहर बने सरकारी शौचालय पर ताला लगा हुआ है, जिस कारण महिलाओं को भी पुरुष शौचालय में जाकर प्रसाधन करना पड़ता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि किसी महिला के शौच जाने के समय यदि कोई पुरुष वहां पर चला जाए तो महिला को किस तरह शर्मसार होना पड़ेगा, जिस पर किसी भी अधिकारी की नजर नहीं जा रही। महिलाओं को मजबूर होकर पुरुष शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइंस प्रभारी नवरत्न गौतम व एसआई अनित यादव और चौकी इंचार्जों ने आरपीएसएफ व आईटीबीपी की फोर्सों के साथ पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें, आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने व क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व जनता को सुरक्षा का पूर्ण एहसास दिलाते हुए थाना सिविल लाइंस प्रभारी नवरत्न गौतम और एसआई अनित यादव व कच्ची सड़क चौकी प्रभारी विजय त्यागी और साकेत चौकी इंचार्ज सचिन त्यागी ने आरपीएसएफ व आईटीबीपी की फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च अंसारी रोड जिला अस्पताल चौक से होते हुए कच्ची सड़क महमूद नगर के साथ साथ साकेत कॉलोनी सहित सिविल लाइन क्षेत्रों में निकाला गया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।